Hello, good morning everyone. So now continue our class 11 chapter 7. So next our topic is here that di and poly basic acid. अब इसका मीनिंग क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। तो द एसिड व्हिच हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल, तो ऐसे एसिड जिसके पास एक से ज्यादा क्या हो एसिड्स आयंस प्रेजेंट। जैसे हम यदि बात करें HCl, HCl को यदि ब्रेक करेंगे तो कितने आयोनाइजेबल होंगे? वन प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं? दैट प्रोटॉन्स नंबर इज 1। तो हम इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। अब इसका मीनिंग क्या है मोनो बेसिक एसिड का? तो ये ऐसे प्रोटॉन्स जैसे ऐसे एसिड है जो एक प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, एक प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं। ये कहा था मोनो बेसिक एसिड का। फिर वही डाई की बात करें, जैसे आप बोलेंगे H2SO4। अब इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? दैट प्रोटॉन्स नंबर इज 2 प्रोटॉन। तो ये कहलाएगा डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड। बेसिक इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि साथ में इसी के साथ क्या है निगेटिव चार्ज भी आयोनाइज्ड हो रहा है। तो आपको फोकस करना है प्रोटॉन्स के नंबर। यदि प्रोटॉन्स वाले मतलब H प्लस वाला कोई ग्रुप हो जिससे जो H रिमूव कर रहे हैं मतलब हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो रहा है, वो किसमें आएगा एसिड नेचर में आएगा। अब प्रोटॉन्स के नंबर कितने हैं? अब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ हम 2 लिख दिए। क्लियर? मोल्स चेंज हो रहा है, इसके मोल्स भी चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं ये के टाइप में नहीं आएगा, ये पहले से इसके फार्मूले में यदि इंक्लूडेड है हाइड्रोजन तो वो डाई में है। अब सामने आप पूरा गारंटी नंबर आप मोल्स है, बट उसके केमिकल फार्मूला में कितने नंबर हाइड्रोजन के प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर किस तरह से हो। जैसे हम बात करें COOH और COOH, ऑलरेडी इसके फार्मूले में कितना हाइड्रोजन है 1 इन 2। अब आप इसको ब्रेक करेंगे तो निकलेगा 2H प्लस एंड COO माइनस COO माइनस एसिडेट आयन। सो ये इसका नेचर क्या होगा डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड नेचर का। क्लियर? वही नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे H3PO4। अब इसको आप ब्रेक करते हैं तो ये 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कितने प्रोटॉन्स हैं 3 प्रोटॉन्स। तो 2 हो तो कहलाएगा डाई बेसिक, 2 से ज्यादा हो तो इसको बोलेंगे हम पॉली बेसिक एसिड। क्या कहलाएगा पॉली बेसिक एसिड। तो एसिड भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से मोनो बेसिक एसिड है या डाई बेसिक एसिड है या पॉली बेसिक एसिड है। वो आप देख सकते हैं उसके फार्मूले में कितने प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। क्लियर? तो ये टॉपिक डाई और पॉली बेसिक एसिड। क्लियर? चलिए देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं डाई एंड पॉली एसिडिक बेस। इससे पहले पढ़ रहे थे बेसिक एसिड, अब देखेंगे एसिडिक बेस। सो द बेस व्हिच हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल OH। क्योंकि H प्लस ग्रुप दिखा तो वो एसिडिक, OH दिखा तो बेसिक होगा। अब मोनो से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे NaOH। अब NaOH को ब्रेक करेंगे तो बनेगा Na प्लस NOH माइनस। अब कितने OH माइनस है 1 OH माइनस। क्लियर? सो 1 OH माइनस, यहाँ पे 1 OH ग्रुप। इसका नेचर क्या होगा मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस। एसिडिक क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ इंक्लूडेड है, मतलब मेटल्स के साथ उनके नेचर क्या होते हैं एसिडिक, और OH की वजह से बेस है मोनो एसिडिक बेस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें MgOH2। देखिए ऑलरेडी से फार्मूले में इंक्लूड है। सिमिलरली मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि आप सामने मोल्स लगाते तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि फार्मूले में उनके हाइड्रॉक्सिल्स के नंबर ग्रुप है क्या वो काउंटेबल होगा। सो Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। कितने OH माइनस है? कितने OH यहाँ पे 2। सो 2 OH ग्रुप। सो दैट्स मीन डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस। चलिए एल्युमिनियम के साथ देखिए AlOH3
तो ब्रेक करेंगे तो बनेगा एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3OH माइनस. So here 3OH group. So that's the 3 है 2 से ज़्यादा हो तो पॉली लिखेंगे उसको. तो पॉली एसिडिक बेस. वही सिलिकॉन के साथ में जो फार्मूला बनाया है OH, ये बनेगा HI4 प्लस प्लस 4OH माइनस. So that is it 4OH ग्रुप. ये भी किसमें आएगा? पॉली एसिडिक बेस में आएगा. पॉली एसिडिक बेस. क्लियर. सो हाइड्रोक्सिल के नंबर के हिसाब से उसका भी बेसिक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोनो है कि डाई है कि पॉली है. क्लियर. So here factor affecting the acidic strength. अब एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकते थे? हमें दो टर्म्स लिखा है. एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन साइज, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसको आप इस स्टेटमेंट में लिखिए अप टू डाउन इंक्रीज. जैसे कि एग्जांपल HCl HBr HI. इन चारों में कंपेयर करेंगे तो एनायन मतलब नेगेटिव का साइज किसमें सबसे ज्यादा लार्ज है? आई में लार्ज है. सो दैट है हाई एसिडिक नेचर. क्या है? हाई एसिडिक नेचर. अब वही एक और स्टेटमेंट का है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है? फ्लोरीन की हाई. तो पहले दोनों कॉन्सेप्ट को देखिए, एक दूसरे के अगेंस्ट ही है एच के. तो पहले क्लियर कर लेते हैं. तो अपने ग्रुप आप ऊपर से नीचे आओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज. अपने ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा. क्लियर. वहीं हम कंपेयर करें H2O के साथ, H2S के साथ. क्लियर. H2 टेलुरियम, इसमें भी आप अपने ग्रुप में इसका भी नेचर क्या होगा? अप टू डाउन इंक्रीज होगा. बट आप इन दोनों में कंपेयर करें, थोड़ा सा समझिए टर्म्स को. एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन साइज. अब एनायन के साइज में देखें तो ऊपर से नीचे आए, इसका साइज लार्जर है. क्लियर. तो ये क्या हो ज्यादा एसिडिक नेचर का. बट इन दोनों में हम कंपेयर करें, इसमें भी अपने ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो H2O के कंपेयर में H2TE का एसिडिक नेचर ज्यादा हो. तो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आपको एनायन के साइज देखें. बट यदि आपको इन दोनों में कंपेयर करना हो H2O और H2S या HC, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप, ज्यादा पोलर वाले ग्रुप, ज्यादा पोलर होंगे H कंपेयर टू H2O की पोलैरिटी बढ़ रही है वहां. तो HI का क्या होगा? HI का क्या होगा? हाई एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. हाई एसिडिक स्ट्रेंथ होगा. इसका ज्यादा होगा, HF का ज्यादा. तो दोनों स्टेटमेंट्स पे थोड़ा फोकस करना. ऐसा कंपेयर नहीं करेंगे कि आप ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये साइड में लार्जर. अपने ग्रुप में आपको डाउन इंक्रीज होता है. बट आप दो अलग ग्रुप में कंपेयर करते हैं. जैसे यहाँ हमने लिया NH3 लिया. अब आपको इन तीनों में कंपेयर करना है. HF का ज्यादा होगा, NH3 का सबसे कम होगा. क्लियर. तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है के हिसाब से आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. So here we have to question that arrange the following molecules on the basis of increasing order of acidic strength. यहाँ दो टर्म्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको इसको increasing order में अरेंज करना है. So arrange this. This is for your homework question. So complete this and send me group. Clear? So here our topic is in hydrolysis of salt and pH of the solution. So here hydrolysis of salt. अब देखिए सॉल्ट है तो जनरली बनते किससे हैं? तो सॉल्ट में कुछ ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड जो हम इंटेक करते हैं खाने में खाते हैं वही सॉल्ट है. सॉल्ट अपने से जो एसिड और बेस से बने होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्ट कहलाता है. अब देखिए सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एसिड से बना है. स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है कि वीक एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है कि वीक बेस से बना है. उसी के हिसाब से उसके नेचर्स होते हैं.
अब मैंने यहाँ पे नेचर्स लिखे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड एसी, वही स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NaOH। अब इसमें का नेगेटिव चार्ज और इसमें का पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या बना दिए NaCl प्लस क्या बना H2O, वाटर बनेगा। जनरली एसिड और बेस मिलते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनते हैं। तो ये जो सॉल्ट बना है NaCl, इसका नेचर भी क्या है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। मतलब सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है किस तरह के एसिड से बना है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना और स्ट्रॉन्ग बेस से बना तो सॉल्ट का नेचर भी क्या होगा स्ट्रॉन्ग ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया ACl और वीक बेस लिया NH3 लिया। इसको हमने प्रीवियस लिखा भी था आपको स्ट्रॉन्ग और वीक किस तरह के होते हैं। अब इसमें देखिए ये है हमें बनेगा NH3 और 4, तो ये हो गया NH4Cl। अब ये क्या है एक सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है, क्लियर। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और किससे बना वीक बेस से बना है। तो जनरली स्ट्रॉन्ग का नेचर उसमें आता है सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है इसका नेचर होगा पार्शियली एसिडिक नेचर। एसिडिक क्यों? क्योंकि किससे बना है स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो वीक का तो उतना इफेक्ट नहीं होता बट स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट होता है। तो जो यहाँ स्ट्रॉन्ग नेचर में होगा उसी का इफेक्ट उसके सॉल्ट में मिल रहा है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ये अमोनियम क्लोराइड किस तरह का सॉल्ट होगा ये पार्शियली एसिडिक सॉल्ट है। इसके कंपेयर में ये भी वीक सॉल्ट है बट ये पार्शियली एसिडिक। यदि आपको इसके नेचर पूछा जाए तो ये क्या होगा पार्शियली एसिडिक। मतलब आप इसका पीएच वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 से कम में आएगा बट इसका पीएच वैल्यू निकालोगे तो ये 0 आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ना, तो एसिडिक है ना ही बेस है। तो इनका जो पीएच वैल्यू होगा वो 7 से कम मतलब एसिडिक नेचर में होगा। वही वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड है हमारे पास एसिडिक एसिड CH3COOH। वही स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NaOH। अब यहाँ से निकल गया एसीटेट आयन और यहाँ से निकल गया A। यहाँ पे जो बनेगा CH3COOH सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो ये किससे बना है स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। स्ट्रॉन्ग बेस से बना है मतलब जो बेस का जो नेचर होगा सॉल्ट का वो नेचर भी क्या होगा बेसिक होगा। क्योंकि इसका पीएच वैल्यू क्या हो गया मोर देन 7 से ज्यादा होगा। इसका क्या होगा लेस देन 7 होगा, 7 से कम। इनका जो प्योर है तो इसका पीएच वैल्यू होगा 0 होगा, क्लियर। वही वीक एसिड और वीक बेस की बात करें। वीक एसिड हमने लिया था CH3COOH, वही वीक बेस हमने लिया था NH3। तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो भी वीक सॉल्ट है। क्या होगा वीक सॉल्ट हो गया आपके लिए। ये हो गया CH3COONH4 प्लस, क्लियर NH4 प्लस। इस तरह से के प्रोडक्ट्स का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका नेचर क्या होगा ये होगा वीक सॉल्ट। तो सॉल्ट का जो नेचर है वो डिपेंड किस पे करता है एसिड के नेचर पर और बेस के नेचर पर। इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस याद है लिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन करा के सॉल्ट के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर।